हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 5 है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, क्वेश्चन 4 में जैसे कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए और बी। ठीक है, एक लाइन बना ली हमने ए एंड बी। ठीक है, एंड सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। तो ठीक है, ठीक हमने यहाँ पर बीच में बना लिया सी। ठीक है, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट ए एंड बी का। ओके, यहाँ पर आपको बोला है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लेट कर लेते हैं कि हम एक और मिड पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको डी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट सी एंड डी बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, एंड सी बी। आपने इसको आधा लेना है यहाँ से, और यहाँ से सी से लेकर के बी को आधा लेना है। ठीक है, ऑफ ए सी एंड सी बी। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ दोनों साइड पर, ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट हैं। अगर हम ए सी और बी सी दोनों साइड पर, अगर हम ए सी और ए सी को, इस ए सी को दोनों साइड पर प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ए सी प्लस ए सी। ठीक है, एंड हमारा सेकंड है सी बी। सेकंड हमने लिया है सी एंड बी, सी बी प्लस ए सी। ठीक है, अब अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो देखिए ये हो गया 2ac इक्वल, ये है हमारे पास सी बी और ये है ए सी। तो सी और बी और ए और सी दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिल करके बना रहे हैं बी, और ये ए बी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए बी। अब ये है 2ac, इसके आगे कुछ नहीं है, माना 1 है, तो ए सी इक्वल हाफ ए बी। ठीक है, ये तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है कि हमने इसको आधा प्रूफ कर दिया कि ए सी जो है वो आधा है किसके, पूरी लाइन ए बी के। पूरी लाइन ए बी का हाफ है ए सी हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, अब यहाँ पर हमें सेकेंडली यहाँ जो दिया है वो है, अब मान लेते हैं हमने पहले ए सी को माना है। ठीक है, मिड पॉइंट। अब हम ए और डी को मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड में ए डी इक्वल ए डी इक्वल डी बी। ठीक है, इतना ही तो बचा ना। फिर जब अगर हम ए और डी को मान लेते हैं तो आगे फिर बी है। अब ए डी ये वाला और डी बी इक्वल डी बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें पहले हमने ए सी में ए सी प्लस किया। ठीक है, अब हम ए डी में ए डी प्लस करेंगे। सो ये हमारे पास ए डी लिखा है, इसमें प्लस करेंगे हम ए डी इक्वल, ये है हमारे पास डी बी, इसमें हम प्लस करेंगे फिर से ए डी। ठीक है, हमारा जो मिड पॉइंट हमने माना है डी, ठीक है, उसको ए के साथ में लेकर के हमें दोनों साइड पर ए डी प्लस करना है। ऊपर हमने ए सी दोनों साइड पर प्लस किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको प्लस करेंगे तो सेम है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को प्लस करेंगे, डी बी और ए डी बी, ये वाला डी बी और ए डी दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं ए बी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा, ए डी इक्वल हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। इसमें देखिए इसके आंसर में ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए सी इक्वल ए डी, दोनों का ही मान बराबर आ रहा है ना, हाफ ए बी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इससे हम प्रूफ किया है हमने ये कि एक जो लाइन है हमारे पास उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, या तो हम ए सी ले सकते हैं या ए डी ले सकते हैं, वन ही मिड पॉइंट होगा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट में। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।